नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। 18 लाख से ज़्यादा अफराद ने अदा किया हज, सऊदी शुमारियात अथॉरिटी का बयान। मेदक में कशीदगी के बाद हालात काबू में, BJYM ने शुरू की गड़बड़। IG रंगनाथ ने मेदक टाउन का किया दौरा। गजवेल में BJP ने साबिक़ वज़ीर-ए-आला KCR की गुमशुदगी के लगाए पोस्टर्स। मेदक वाक़े की जमीयत उलमा ने की सख्त मज़म्मत, पीर खलील अहमद साबिर का बयान। कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स कहाँ है, मेदक वाक़े पर अब्दुल्ला सोहेल का बयान। पुलिस ने राजा सिंह को शमशाबाद एयरपोर्ट पर कर लिया गिरफ्तार, मेदक जाने का किया था ऐलान। 6 साला लड़की की इस्मत दरी व कत्ल का वाक़या, रियासती वज़रा ने पेदापल्ली में मुकाम वाक़े का किया मुआयना। अब पेश है ख़बरों की तफसील। इस साल दुनिया भर से 18 लाख से ज़ायद अफराद ने हज की सआदत हासिल की। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात ने आज ऐलान किया कि इस साल 1445 हिजरी के दौरान हुज्जाज इकराम की कुल तादाद 18,33,164 रही। इन हुज्जाज में सऊदी शहरी और सऊदी रिहायशी दोनों तरह के अफराद शामिल है, जबकि सऊदी हुज्जाज इकराम की तादाद 2,21,854 रही। तेलंगाना के मेदक टाउन में कल शाम फ़िरका वाराना फसादात का वाक़या पेश आया। IG AV रंगनाथ ने कहा कि मेदक में दोनों तबक़ात के दरमियान हफ्ते की रात पेश आए तसादुम के वाक़यात काबू में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि झड़पों पर काबू पा लिया गया है। मेदक में फ़िरका वाराना कशीदगी की इत्तला मिलने के फ़ौरी बाद हफ्ते की रात उन्होंने मेदक का दौरा किया और हालात का जायज़ा लिया। इस मौके पर IG ने कहा कि दोनों तबक़ात के दरमियान झड़पों की वजह से दीगर अज़ला से पुलिस फ़ोर्स तलब करते हुए हालात को कंट्रोल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ BJYM ने बड़े जानवरों के ज़ुबा को रोकने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से दोनों तबक़ात के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा तसादुम की वजह बनने वालों में उन्होंने कहा कि झगड़े के चंद वीडियोस हैं। इसकी बुनियाद पर झगड़ा पैदा करने वाले मुल्ज़िमीन की शनाख्त की जाएगी। बताया गया कि अब तक 8 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि चाकू से हमला करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा एक तबके के लोगों के दुकानात और तिजारती इदारों को निशाना बनाने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। IG ने कहा कि इस तसादुम के वाक़यात की जामे तहक़ीक़ात करवाई जाएगी। IG ने कहा कि तसादुम को रोकने में पुलिस की लापरवाही साबित होने पर इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि हफ़्ते को मेदक के मदरसा मिनहाजुल उलूम में क़ुरबानी के लिए बैलों को लाया गया था। शरपसंदों ने इसकी इत्तला पाकर मदरसे में दाखिल हुए और जानवरों को गौशाला मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए टाउन में घूमते हुए तोड़ फोड़ की और मुसलमानों की दुकानात के अलावा अस्पतालों को नुकसान पहुँचाया, जबकि एक डॉक्टर की कार को भी नुकसान पहुँचाया। इस हमले में कई मुसलमान ज़ख्मी हुए। मेदक तशद्दुद वाक़े पर कांग्रेस कायदीन लापता नज़र आ रहे हैं। BRS के दौरे हुकूमत में जो कांग्रेस कायदीन वीडियोस बनाकर हुकूमत पर सवाल उठाते थे, आज वो कांग्रेसी कायदीन नज़र नहीं आ रहे। इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत को ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत है, वरना रियासत के हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। వీళ్ళు ఏం చేసినారు, హిందువుల వైపు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళు చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకొని వీళ్ళు ఏమైనా ఉంటే సమాచారం చేరేయాలి, పోలీసులకు చెప్పాలి. బట్ పోలీసుకి సమాచారం ఇవ్వకుండా మీరే సొంతగా మీరే పోలీసింగ్ చేస్తారంటే ఎట్లా నడవదని. అది రాష్ట్రమంతా సమాచారం మనకి పోలీస్కి ఇస్తున్నారు, పోలీస్ యాక్ట్ చేస్తున్నారు. బట్ మీరు వచ్చి మేము చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకుంటాం, మీకు అదిగో వాళ్ళ దగ్గరకు ఉన్నారు వీళ్ళ దగ్గరకు ఉన్నారంటే మీరు పలానా ప్లేస్లో ఉన్నారని చెప్పాలి. పోలీసు యాక్ట్ చేయలేదనుకోండి, మాకు చెప్పండి. सिद्दीपेट के गजवेल असम्बली हल्के में BJP के कायदीन की जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आला KCR के लापता होने के मकानात की दीवारों पर पोस्टर्स लगाए गए। उन्होंने इन पोस्टर्स के ज़रिए आवाम से पूछा कि KCR कहाँ हैं। उन्होंने साथ ही पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आला KCR लापता हो गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गजवेल असम्बली हल्के से 3 मरतबा कामयाबी के बाद KCR ने इस हल्के का 1 मरतबा भी दौरा नहीं किया। BJP कायदीन ने दीवारों पर लगाए गए इन पोस्टर्स के करीब ठहरकर तस्वीर कशी और वीडियोग्राफी भी की। उन्होंने कहा कि CC रोड की तामीर मुकम्मल नहीं हुई है और सरकारी अस्पताल में अमले की कमी है और ड्रॉ के ज़रिए मुंतखब इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को डबल बेडरूम मकानात नहीं दिए गए। BJP लीडरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतखाबात के मौके पर जलसों से खिताब के बाद KCR इस हल्के में नज़र नहीं आए।
इन लीडरों ने केसीआर की गुमशुदगी के पॉम्पलेट्स भी तकसीम किए और कहा कि केसीआर कहाँ हैं और वह कैसे है वो नहीं जानते। మల్లన్న సాగర్ బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి పూర్తి మొత్తం న్యాయం జరగాలి. వారికి న్యాయం జరిగి వారిని ఇల్లు ఖాళీ చేపిస్తే తప్ప వీళ్ళకు ఇల్లు వచ్చే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ గారు మీరు ఎక్కడున్నా కానీ కంపల్సరిగా ఇంతకుముందు అంటేనేమో ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు కాబట్టి రోజుకు 24 గంటలు పనిచేసిరు. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని బంగారు తెలంగాణ రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దా అని చెప్పేసి ఇలా రోజుకి 24 గంటలు పనిచేసిరు కదా. మరి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి పదవి లేదు, అధికారం లేదు. ఇలా మరి మీరు సామాన్యంగా ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక శాసనసభ్యులు మాత్రమే ఉన్నారు కదా. మరి ఇప్పుడు రావడానికి మీకెందుకు గజ్వేల్ నియోజకవర్గ ప్రజలపైన మీకు ప్రేమ లేదని చెప్పి నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. IAS बेटी को पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए पहुंचने पर एकेडमी में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले बाप ने सैल्यूट किया। ये वाक़या शहर हैदराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेश्वरलू की बेटी IAS उमा हारती जो ट्रेनिंग के लिए एकेडमी पहुंची। इस दौरान बेटी को उस वक्त खुशगवार हैरत हुई जब बाप ने अपनी बेटी का न सिर्फ गुलदस्ते से इस्तकबाल किया बल्कि इसको सैल्यूट भी किया। इस वाक़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तेलंगाना के मेदक टाउन में पेश आए फ़िरका वाराना वाक़यात पर जमीयत उलमा तेलंगाना ने सख्त मजम्मत की। जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर ने मेदक फसाद में ज़ख्मियों की हैदराबाद के असरा अस्पताल पहुंचकर इयादत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने रात में ही हुकूमत के आला ओहदेदारों से बातचीत की है और अब हालात काबू में हैं। उन्होंने हुकूमत से कहा कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए सख्त इक़दामात करने की ज़रूरत है वरना हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, गुज़िश्ता कल मेदक में जो फ़िरक़ा परस्ती का नंगा नाच हुआ है और जिस अंदाज से वो हजरात ने मेदक में मुसलमानों के और दूसरों के इमलाक पर, गाड़ियों पर और वहाँ के ज़िम्मेदारों पर, मुसलमानों पर हमले किए हैं, ये बहुत काबिल मज़म्मत है। रियासती जमीयत उलमा के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब की जानिब से सख्त मजम्मत करते हैं और हुकूमत को आगाह करना चाहते हैं, रियासती हुकूमत को, कि अगर वक्त रहते हुए इन फ़िरक़ा परस्तों को कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर आइंदा माहौल बहुत ख़राब होने का अंदेशा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। पुलिस की मौजूदगी में इस किस्म के हालात का पेश आना बहुत शर्म की बात है, क्योंकि इस वक्त रियासत में जो हालात हैं, सारे मुसलमानों की जो ईद है और इस ईद के मौके पर ऐसे हालात का पेश आना काबिल मजम्मत है और सख्त मजम्मत करते हैं। रियासती जमीयत उलमा कल ही से इन वाक़यात के ऊपर आगाही लेती रही और वहाँ ज़िले के हमारे सदर और ज़िम्मेदारान से हम राब्ते में रहे, क्योंकि जो हालात वहाँ वक्तन फ़वक्तन हो रहे थे उस पर हम लोगों ने भी जायज़ा लिया और दिन में CM सेक्रेटरी से हमारी बात हुई, मुलाकात हुई। हम उस पर वहाँ पर कंट्रोल करने की बात कही गई और हमारी नुमाइंदगी और दीगर हजरात की नुमाइंदगी पर वहाँ पर फोर्स को जो है तयन किया गया, भेजा गया वहाँ पर और वहाँ हालात को काबू किया गया है। और जो हजरात ज़ख्मी हुए हैं, ख़ास तौर पर आरिफ समदानी साहब और उनके और भी अहबाब जो साथ में हैं, ताहिर साहब वगैरह, उनको यहाँ हैदराबाद असरा हॉस्पिटल लाया गया। रात में 2:30 बजे मेरी उन हजरात से मुलाकात हुई। वहाँ के सदर मौलाना मसीह साहब भी मेरे साथ थे मेदक के। हम लोगों ने उन हजरात से मुलाकात की और तफसीलात का जायज़ा लिया, इलाज मुआलजे का जायज़ा लिया गया और ये बात मालूम की गई कि ये हालात क्यों पैदा हुए हैं। और आप हजरात जानते हैं कि ये वाक़या जो अब ये वाक़या मेदक में हुआ है, इससे पहले इस किस्म के वाक़यात नहीं हुए हैं, क्योंकि कुछ सेकुलर जमातों की मेहरबानी की वजह से, नाम निहाद सेकुलर जमातों की मेहरबानी की वजह से यहाँ उनके हौसले बढ़े हैं, उनके सीटें बढ़े हैं, जिसकी वजह से ये हालात पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हर वक्त में अमन का दामन कभी नहीं छोड़ा और पुरअमन रहे हैं और आइंदा भी पुरअमन रहेंगे। लेकिन हालात अगर ऐसे बनते हैं तो फिर हमको भी
अपने तौर पर हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं हुकूमत से ख़ास तौर पर सीएम रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूं कि फौरी जो है इक़दाम करते हुए जो हजरात इसमें मुलविस हैं उनको सख्त से सज़ा दी जाए। और कल रात में सीएम सेक्रेटरी साहब से और दूसरे जिम्मेदारान से जब मेरी बात हुई, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रात में चंद लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो सदर है वहाँ के, जो असल सरगना है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई और उनके साथ के कुछ लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इससे हम मुतमईन नहीं हैं और इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। और कल ईद है, पुरअमन तरीके से ईद मनाने की जो है मुसलमानों की जो हर वक्त की रिवायत रही है उसको हम तो बरकरार रखेंगे, लेकिन हुकूमत और पुलिस अमले को चाहिए कि वो जो है हालात को काबू में रखें और पुरअमन तरीके से ये ईद को गुजारने की कोशिश करें। ईद की तैयारियों के सिलसिले में साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा ने तमाम से दरख्वास्त की है कि ईद को हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक मनाएं। उन्होंने कहा कि जानवर की कुर्बानी मुकम्मल होने के बाद इसकी वेस्ट अशिया को मुनासिब तरीके से GHMC के डब्बों में डाला जाए ताकि अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें। उन्होंने कहा कि जानवरों की बेकार अशिया सड़क पर फेंकी जाए तो बीमारियां फैलने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। कहा हमने इस बात को यकीनी बनाया कि तमाम मसाजिद के करीब मुनासिब इंतज़ामात किए जाएँ ताकि नमाज पुरअमन तरीके से अदा हो। सबसे पहले सभी आवाम को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। साउथ जोन पुलिस की तरफ से और डीसीपी साउथ जोन की तरफ से आप सभी को बकरीद की बहुत बहुत मुबारक। ये आने वाले बकरीद का जो हमारा फेस्टिवल है, इसको हम सभी मिलके पुलिस डिपार्टमेंट और जनता साथ में मनाएंगे। और इसमें बस आप सभी से यही गुजारिश है कि जो भी पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई है और जो भी जानवर की कुर्बानी अलाउ की गई है, आप उसी तरीके से जानवरों की कुर्बानी दें। और एक बार कुर्बानी देने के बाद जो भी जानवर का वेस्ट रहता है, जो भी जानवरों के एक्स्ट्रा मटेरियल जो रहता है, उसको अच्छी तरीके से GHMC द्वारा दी गए या फिर अपने पास रहने वाले पॉलीथीन बैग्स में सही तरीके से डाल के उसको डिस्पोज किया जाए। इसके अलावा पुलिस की तरफ से बकरीद के दिन होने वाली जो प्रेयर्स हैं, उसके लिए पूरे बंदोबस्त अरेंजमेंट किए गए हैं। हमारी तरफ से ये पूरा आपको आश्वासन है कि हमारे इंतजामात पूरे हैं और पूरी तरीके से पीसफुल तरीके से अमन और चैन के साथ हम इस त्योहार को आपके साथ मनाना चाहते हैं। तो इस बकरीद को आइए हम सब मिलके मनाएं और साफ सुथरे तरीके से करें। थैंक यू। साबिक़ वज़ीर आला KCR की जानिब से बिजली की खरीदारी की तहक़ीक़ात करने वाले जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी कमीशन पर तनक़ीद को मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने नाक़ाबिल बर्दाश्त करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कमीशन का तक़र्रुर गलत था तो KCR ने अदालत से रुजू क्यों नहीं किया। अगर बदउनवानियाँ नहीं की गई तो KCR बिजली की खरीदारी के हवाले से हक़ाइक़ की वजाहत क्यों नहीं कर रहे हैं। कहा तेलंगाना की तहरीक के दौरान जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी की ईमानदारी की तारीफ़ करने वाले KCR क्या इन्हें भूल गए। उन्होंने कहा कि KCR की तहरीरी वजाहत का मकसद जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी की तौहीन करना है, जो बिजली की खरीदारी में बेकायदगियों की तहक़ीक़ात कर रहे हैं और इनकी ये हरकत KCR के तकब्बुर का सबूत है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि ये शर्म की बात है कि साबिक़ वज़ीर आला KCR को रियासती हुकूमत के ज़रिए मुक़र्रर करदा कमीशन का एहतराम करने की समझ नहीं है। बंडी संजय ने सवाल किया कि KCR को कमीशन के चेयरमैन की तौहीन करने पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। BRS लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने मेदक वाक़े पर कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन की खामोशी पर सवाल उठाया। उन्होंने तनकीद करते हुए सवाल किया कि क्या ये कांग्रेस की हुकूमत है या BJP की, जो आए दिन इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने इस वाक़े में मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मेदक में जो वाक़या हुआ है कल, मिनाजुल उलूम ख़दीम मदरसा है, पूरे मेदक के जितने मस्जिद हैं वहाँ पर जितने भी इमाम हैं यहाँ से फ़ारिग़ व हाफ़िज़ कुरान हैं। और जिस तरह से BJP RSS शरपसंदी कर रही है, वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि स्टेट में कांग्रेस हुकूमत नहीं बल्कि BJP हुकूमत है। शरपसंदी खुलेआम बिना रोक टोक अपना
काम आसानी से कर रही है, उनमें किसी का खौफ नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर कम्प्लीटली फेल हो चुका है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब होम मिनिस्ट्री अपने पास रखे हुए हैं, अभी तक भी किसी ऑफिसर को किसी के पास से फ़ोन नहीं आता है, कांग्रेस का कोई कायद ये मामले में बात नहीं करता है। ऐसा लग रहा है कि हम तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बल्कि मोदी और अमित शाह की गवर्नमेंट के साए में हम चल रहे हैं। जिस तरह से ये शरपसंद लोगों का जो हिम्मत बढ़ गई है, पुलिस के साथ वहाँ का बीजेपी का लीडर लाठी लेके चलता है, गड्डम श्रीनिवास कुछ नाम है उनका, और खुलेआम ओकास हॉस्पिटल और केयर हॉस्पिटल पर तोड़म ताड़ी करते हैं। इससे क्या मैसेज देना चाह रहे और क्या मैसेज चीफ मिनिस्टर पब्लिक को देना चाह रहे, ये लोगों की चीज़ों की हिम्मत अफजाई दे के हमको समझ में नहीं आ रहा। एक बात तो साफ है, हमायम सदर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि आरएसएस कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है, वो यहाँ ज़ाहिर हो जाता है। बेशक कांग्रेस पार्टी का कोई कायद आज तक भी इंसिडेंट हो के इतना वाक़या हो गया, इतनी देर हो गई, अभी तक कोई इस पे अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। ना कोई मिनिस्टर विज़िट करता है, ना कोई एमएलए विज़िट करता है, और साथ ही साथ जहाँ का लोकल एमएलए है रोहित, वो भी खामोशी इख्तियार कर रहा है कांग्रेस का। इससे ज़ाहिर होता है कि आने वाले दिन बहुत ही मुश्किल के होने वाले तेलंगाना में। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खुदारा सोचें। ये सेकुलर गवर्नमेंट नहीं है, ये सेकुलर स्टेट को ख़राब करना चाह रही है। पिछले 10 साल के वाक़यात को देखिए और अब पिछले 6 महीने में देखिए कितने वाक़े हो गए हैं। खुलेआम मर्डर्स हो रहे हैं, माइनर बच्चियों के रेपा हो रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब खामोशी इख्तियार करे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर तेलंगाना का टोटली जंगल राज की तरह हो गया है, और चीफ मिनिस्टर सिवाय चुप्पी लेके अपने वो मिनिस्टर जो स्कैम पे स्कैम कर रहे हैं उनके साथ मीटिंगों में लगे हुए हैं, मगर तेलंगाना की आवाम को भूल चुके हैं। रियासती वज़रा श्रीधर बाबू और सीताक्का ने पेद्दापल्ली ज़िले का दौरा करते हुए कत्ल के मुकाम का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक सीताक्का और डी श्रीधर बाबू ने पेद्दापल्ली ज़िले के कंडापल्ली के करीब राइस मिल के वर्कर की जानिब से एक 6 साला लड़की की इस्मत दरी और कत्ल के मुकाम का मुआयना किया। ये वाक़या जुमेरात की शाम पेश आया। मुलजिम बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला विनोद, जो राइस मिल में हमाली का काम करता था, लड़की को राइस मिल के पीछे इलाके में ले गया, जहां इसने लड़की की इस्मत दरी के बाद कत्ल कर दिया। रामागुंडम पुलिस कमिश्नर ने वज़रा को इस वाक़े से वाकिफ़ करवाया। మరి రైస్ మిల్లో పనిచేస్తూ ఉన్న ఇద్దరి దంపతుల పసిపిల్ల 6 సంవత్సరాల బాలికను అతి క్రూరంగా మరి చంపిన నిందితుడు బీహార్కు సంబంధించిన వ్యక్తి. ఈ సంఘటన జరిగిన వెంటనే పోలీసు అప్రమత్తమై ఎప్పుడైతే బాలిక అదృశ్యమైందని వారి దృష్టికి వచ్చిందో పోలీస్ యంత్రాంగం అంతా కూడా నిమిషాల్లో సంఘటనా స్థలానికి వచ్చి तेलंगाना के चिवल्डा के सरकारी अस्पताल में आग लगने का वाक़या पेश आया। हफ्ते की रात अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस वाक़े के साथ ही अस्पताल के अमले ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए अस्पताल में मौजूद मरीज़ों को महफूज तौर पर अस्पताल से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, जिसके नतीजे में अस्पताल में मौजूद मरीज़ों की जान बच गई। इस वाक़े की इत्तला पुलिस और फायर ब्रिगेड के हुक्काम को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम तब तक अस्पताल में रखी फाइलें और डायलिसिस का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। बीजेपी के रुकन असेंबली टी राजा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने इसे इतवार को शमशाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। मेदक फसाद के बाद राजा सिंह ने कहा था कि वो मेदक का दौरा करने जाएंगे। मुंबई से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। कल मेदक टाउन में जानवरों के ज़ुबान से मुताल्लिक़ दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ था। इस झड़प में कुछ अफराद ज़ख्मी हुए। IG रंगनाथ और SP ने हिफाजती इंतजाम किए हैं और मेदक में निगरानी कर रहे हैं, इसीलिए पुलिस राजा सिंह को शमशाबाद एयरपोर्ट से अपने पर गिरफ्तार कर लिया। BRS क़ायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से नाक़िस इंतज़ाम किए गए और हुकूमत की लापरवाही के सबब हाजियों को परेशानी व तकालीफ का सामना करना पड़ा। इस साल हज कमेटी की जानिब से जो हाजियाँ हज कुछ गए हुए हैं उसमें से एक ताजुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी अहलिया का वीडियो देखने में आया कि वो बड़े तकलीफ़ में हैं, लाजिम हैं कि उनके शौहर का इंतकाल हुआ है, मगर हज कमेटी की जानिब से कोई भी वहाँ पर उनकी मदद को नहीं है। पिछले ये हज का जो काफ़िले गए हैं ये साल के, तकरीबन शिकायतें आई हैं कि उनको वहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ नहीं मिल सक रही जो यहाँ से हर साल दिया जाती थी हज कमेटी की जानिब से, और वहाँ पर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ हाजियों ने तो मुझे ये भी बताया कि जब हम तकलीफ़ ज़ाहिर कर रहे कि हमको ये परेशानी हो रही तो वहाँ के मौलिम कह रहे हैं कि हज का है, हज के लिए आए हैं आप, तकलीफ़ सहना ज़रूरी है। मैं आपके जानिब से हज कमेटी वालों से कहता हूँ कि जितनी हज हाजियों को आप सहूलत फराहम करेंगे, जितनी आप वादे कर रहे हैं, जितना आप यहाँ कह रहे हैं कि हम हाजियों को 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं, खुदारा अल्फाजों से नहीं, काम कीजिए। ये हाजी तुम्हारे हमारे नहीं, अल्लाह के मेहमान हैं और अल्लाह के मेहमानों के साथ खुल के पूरे इखलास के साथ काम कीजिए। और जो ताजुद्दीन साहब का जो इंतकाल हुआ है उनकी अहलिया के साथ कोई नहीं है, आप एक मौलिम को उनके साथ लगाइए ताकि वो वहाँ से ताजुद्दीन साहब की मैयत लेके हैदराबाद आए तक आपका आदमी गाइड करे, वहाँ पर साथ रहे, क्योंकि एक अकेली बेवा औरत है वहाँ पर जो बुजुर्ग है और जो बिल्कुल गमज़दा है। आप सोच सकते हैं किसी के शौहर के इंतकाल के बाद वो औरत पे क्या गुजर रही होगी। लिहाजा आप यहाँ बैठ के बातें करने से तो अच्छा है, हज कमेटी के तमाम अरकान से कह रहा हूँ मैं कि आप खुदारा थोड़ा सा वहाँ पर दिल लगा कर काम करिए और जो ताजुद्दीन साहब का इंतकाल है उनकी मैयत लाने में आसानी करिए। शहर हैदराबाद में एक मरतबा फिर नौजवानों को सड़कों पर बाइक रेसिंग करते हुए देखा गया। ये वाक़या कल शाम राय दुर्गम के करीब पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। इस वीडियो में देखा गया कि नौजवान सड़कों पर बिला खौफ गाड़ियाँ दौड़ाते हुए ख़तरनाक करतबबाजी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन नौजवानों की इस हरकत की मजम्मत की जा रही है। इसी हरकत पर इससे कबल पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार किया था और इनकी गाड़ियाँ भी जब्त की थी। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मौसमियाती मरकज़ ने इतवार को तेलंगाना के आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंशियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल और राजन्ना सिलसिला अजला में मूसलाधार बारिश की पेशक़ियासी की है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। अगले 7 दिनों के दौरान रियासत में कुछ मुकामात पर हल्की से दरमियानी या फिर गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान हैं। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून कमज़ोर रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई।
नाजायज़ ताल्लुकात में रुकावट बनने वाले बेटे को फांसी देकर ख़ुदकुशी दिखाने की कोशिश करने वाली मां और इसके आशिक को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। ये वाक़या शहर हैदराबाद के पटनचेरू इलाके में पेश आया। इस लड़के की शनाख्त 8 साला विष्णु के तौर पर हुई है। खातून और इसके आशिक ने लड़के की लाश को मुतंगी इलाके में फेंक दिया था। ये वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब पुलिस को इस लड़के की लाश बरामद हुई। पुलिस ने सिलसिले में मामला दर्ज करके जब जांच शुरू की तो ये सारा मामला सामने आया। पुलिस ने 30 साला स्वाति के अलावा इसके कत्ल में इसका साथ देने वाले आशिक, जिसकी शनाख्त अनिल के तौर पर की गई है, को भी गिरफ्तार कर लिया। इसकी उम्र 31 साल बताई गई। शहर हैदराबाद के मासब टाइम में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार। 18 लाख से ज़्यादा अफराद ने अदा किया हज, सऊदी शुमारियात अथॉरिटी का बयान। मेदक में कशीदगी के बाद हालात काबू में, BJYM ने शुरू की गड़बड़। IG रंगनाथ ने मेदक टाउन का किया दौरा। गजवेल में BJP ने साबिक़ वज़ीर आला KCR की गुमशुदगी के लगाए पोस्टर्स। मेदक वाक़े की जमीयत उलमा ने की सख्त मज़म्मत, पीर खलीक अहमद साबिर का बयान। कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स कहाँ हैं, मेदक वाक़े पर अब्दुल्ला सोहेल का बयान। पुलिस ने राजा सिंह को शमशाबाद एयरपोर्ट पर कर लिया गिरफ्तार, मेदक जाने का किया था ऐलान। 6 साला लड़की की इस्मत दरी व कत्ल का वाक़या, रियासती वज़रा ने पेदापल्ली में मुकाम वाक़े का किया मुआयना। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।